मैं कभी पांजिहुआ जू में एक मोटा टाइगर हुआ करता था जो दिल्ली झुकी पर ओल्ड जांग के हाथों से खाना खाता था और विजिटर्स के बीच आराम से अपनी जिंदगी बिताने वाला था। लेकिन मैंने खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया और तेजी से अपना वजन कम करने लगा। सब इसलिए क्योंकि आधे साल बाद सोलर फ्लेयर आने वाला था जिससे सारे जीव भयानक मॉन्स्टर्स में बदल जाने वाले थे। सीजन 1 में मैंने एलिगेटर और चिंपैंजी को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन इस चक्कर में टाइमलाइन बदल गई जिससे ये एपोकैलिप्स समय से पहले आ गया। मैंने कांग के क्रिस्टल कोर को निगल लिया और जू का सबसे पहला किंग क्लास म्यूटेटेड बीस्ट बन गया, गेंगजिन बीस्ट किंग। मैंने म्यूटेटेड जेब्राज और मंकीज के झुंड को तबाह कर दिया और गेंगजिन टाइगर रोअर और ब्लास्ट का यूज करके उस जॉम्बी एलिगेटर को भी खत्म कर दिया। 50 क्रिस्टल कोर्स खाने के बाद मैंने अपनी लिमिट्स तोड़ दी। मेरा वजन 800 पाउंड हो गया और हाइट 2.5 मीटर हो गई, जिससे मैं इस इलाके का असली मालिक बन गया। अब जब जू पर मेरा कब्जा हो चुका था तो मैं महसूस कर सकता था कि दीवारों के पार और भी ताकतवर एनर्जी फैल रही थी, एक ऐसी एनर्जी जो मेरे सामने आए किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा खौफनाक थी। दीवार के बाहर खड़े होकर दूर स्काई स्क्राइपर्स से चुनौती भरी दहाड़ने की आवाजें आ रही थी और आसमान में 100 मीटर के पंखों वाला एक विशालकाय साया उड़ रहा था। बाहर की दुनिया मेरी यादों से भी ज्यादा खतरनाक थी। जिस सुबह मैंने पांजिहुआ जू छोड़ा, वहाँ के लोहे के पिंजरे पहले ही जंग खाकर खराब हो चुके थे और अंदर के जानवरों की हड्डियां कब की सूख चुकी थी। एपोकैलिप्स आए हुए 3 महीने हो चुके थे और ये शहर पूरी तरह से एक मुर्दा इलाका बन चुका था। मैंने आखिरी बार अपनी उस पुरानी टेरिटरी की तरफ देखा। टूटे हुए फ्लाईओवर के रास्ते में सिटी के अंदर घुसा। सड़कों पर बेकार गाड़ियां पड़ी थीं, उनके कांच टूटे थे और उन पर म्यूटेटेड वाइन्स लिपटे थे। हवा में सड़ी हुई बदबू फैली थी और कभी-कभी सूखी हुई इंसानी लाशें दिख जाती थी। मेरा साइज अब 3 मीटर लंबा हो चुका था। मेरा काला और सुनहरा फर धूप में मेटल की तरह चमक रहा था। अचानक आगे से एक गहरी दहाड़ने की आवाज आई। मैंने अपने कदम रोके और अपने कान खड़े किए। वो कुत्तों की आवाज थी, पर आम कुत्तों से कहीं ज्यादा गहरी और जंगली डर से भरी हुई। जल्दी ही एक खंडहर मॉल के होल से 10-12 म्यूटेटेड स्ट्रे डॉग्स निकल आए और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। वो एपोकैलिप्स से पहले के कुत्तों से 3 गुना बड़े थे। उनके मसल्स फूले हुए थे और उनकी आंखें खून जैसी लाल थी। उनका लीडर एक तिब्बती मास्टिफ था जो किसी सांड जितना बड़ा था। उसका पूरा जिस्म हड्डी के कांटों से ढका था और उसके मुंह से एसिड जैसा थूक टपक रहा था। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में लालच था। उसके हिसाब से मैं उसका एक शानदार खाना था। कुत्तों ने अपना घेरा छोटा करना शुरू किया। मैं पीछे नहीं हटा। इसके बजाय मैंने एक हल्की दहाड़ मारी और मेरे अंदर की गेंगजिन एनर्जी फैलने लगी। ये वो ताकत थी जो मैंने दर्जनों क्रिस्टल कोर्स खाने के बाद हासिल की थी। तिब्बती मास्टिफ ने पहले अटैक किया। वो किसी आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक की तरह मेरी तरफ भागा। मैं साइड हुआ। मेरे तीखे पंजों ने उसके पेट पर 3 गहरे जख्म कर दिए। बाकी कुत्तों ने मौका देखकर मुझ पर झपट्टा मारा। वो अपनी गिनती के दम पर मुझे दबाना चाहते थे। मैंने एक गहरी सांस ली और मेरे अंदर की गेंगजिन एनर्जी एकदम से फट पड़ी। गेंगजिन टाइगर रोअर। वो साउंड वेव्स हवा में असली तलवारों की तरफ फैल गई, जिससे हवा तक कांप उठी। पास के कुछ म्यूटेटेड डॉग्स के सारे होल्स से खून निकलने लगा और उनके अंदर के ऑर्गन्स फट गए। तिब्बती मास्टिफ भी कई मीटर दूर जा गिरा और एक कार की छत पर पिचक गया। बचे हुए कुत्तों का झुंड डरकर पीछे हटा, पर मैंने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। काली और सुनहरी बिजली की तरह मैं उन कुत्तों पर टूट पड़ा। जहाँ जहाँ मेरे पंजे गए वहाँ मांस के टुकड़े उड़ गए। 3 मिनट से भी कम समय में लड़ाई खत्म हो गई। लाशों के ढेर पर खड़ा होकर मैंने क्रिस्टल कोर्स खाना शुरू किया। ये छोटे कोर्स अब मेरी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे थे, पर थोड़ा थोड़ा करके काफी जमा हो जाता है। ठीक तभी पास के एक बस के ऊपर से एक चीख आई। मैंने ऊपर देखा। एक मिडिल एज्ड आदमी और एक 10 साल की लड़की बस के ऊपर छुपकर बैठे थे। दोनों डर से कांप रहे थे। वो काफी टाइम से वहाँ फंसे हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और होंठ सूख गए थे। मुझे देखकर आदमी की आंखों में डर आया, पर जल्दी ही वो मदद मांगने लगा। प्लीज हमें मत मारो। हमने